जी हमारे अपने प्रियदर्शी ठाकुर जी हमारे साथ हैं, जो हमारे एसोसिएशन के जिज्ञासा फोरम में अपना हमको बताएंगे कुछ। तो हम बहुत आपका स्वागत करते हैं प्रियदर्शी जी, और आपको सुनने के लिए उत्सुक हैं। क्योंकि प्रियदर्शी जी राजस्थान में रहे और बहुत लंबी यहाँ आपने सेवा करी है राजस्थान की, तो बहुत से लोग तो आपके बारे में सब जानते ही हैं, फिर भी शायद कुछ लोग ना जानते हों। तो मैं बता दूं कि प्रियदर्शी जी पटना यूनिवर्सिटी में इतिहास के स्टूडेंट रहे, और बाद में आपने दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी इतिहास पढ़ा और 3 साल तक पढ़ाया भी। उसके बाद 1970 में आपने आईएएस ज्वाइन किया और राजस्थान में बहुत से पदों पर रहे। डूंगरपुर, टोंक और पाली जिलों में तो जिलाधीश रहे, और अजमेर डिवीजन में कमिश्नर के पद पर कार्य किया। विभागाध्यक्ष के रूप में आपने डायरेक्टर इंडस्ट्रीज, डायरेक्टर ऑफ टूरिज्म के पद पर कार्य किया। उसके अतिरिक्त शिक्षा, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग, प्लानिंग और फाइनेंस डिपार्टमेंट्स में सेक्रेटरी के पद पर रहे। और उसके बाद बहुत ही महत्वपूर्ण पद था, प्रिंसिपल सेक्रेटरी शिक्षा विभाग में, एजुकेशन डिपार्टमेंट में रहे। भारत सरकार में भी आपने बहुत से महत्वपूर्ण असाइनमेंट किए, और जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पर तो आपने मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में रहे, एज डायरेक्टर राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान भी रहे, और समय समय पर सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन के अध्यक्ष भी रहे। आप नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन में मैनेजिंग डायरेक्टर के पद पर रहे, और भारत सरकार में एडिशनल सेक्रेटरी एंड फाइनेंशियल एडवाइजर इन द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स और हेवी इंडस्ट्रीज एंड पब्लिक एंटरप्राइजेज में सेक्रेटरी के पद पर रहे। श्री ठाकुर जी ने एक ग्लासगो में प्रोजेक्ट प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग पर एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग लिया, और आप इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट में कंसल्टेंट रहे, भारत के लिए एक HIV और एड्स के ऊपर स्टेटस रिपोर्ट बनाने के लिए। और सेवानिवृत्ति के बाद प्रियदर्शी जी इलेक्ट हुए थे 2006 से 2008 में डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल सेंटर फॉर प्रमोशन ऑफ एंटरप्राइजेज, जो एक इंटर गवर्नमेंटल संस्था स्लोवेनिया में है, उस पर रहे आप। अब हम प्रियदर्शी ठाकुर जी को तो छोड़ देते हैं और प्रियदर्शी ठाकुर जी ख्याल पर चलते हैं। एक कुशल प्रशासक के रूप में तो आपने बहुत कार्य किया ही, मगर आपका जो साहित्यिक कंट्रीब्यूशन है साहित्य के क्षेत्र में, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। और आपने, जैसा हम जानते हैं, प्रियदर्शी जी ने बहुत सारी किताबें हिंदी और उर्दू में अपनी कविताओं की और शायरी की प्रकाशित की हैं। सबसे पहली पुस्तक तो 1982 में, इतना पहले, टूटा हुआ पुल प्रकाशित हुई थी। और बहुत सी पुस्तकों के साथ साथ आपने रानी रूपमती 2 पुस्तकें लिखी हैं, एक उनके गीतों के और संगीत के बारे में, और एक उनकी जीवनी के बारे में। और आपने बहुत से हिंदी और अंग्रेजी में अनुवाद का कार्य भी किया है, अपने पुस्तकों का भी और दूसरों का भी। और उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक थी, जो एक टर्किश नोबेल लॉरिएट ऑर्फन पामुक का नॉवेल था स्नो, उसका आपने अनुवाद किया। और आपकी हिंदी और अंग्रेजी में इतनी अच्छी पकड़ है कि मुझे याद पड़ता है कि एक यहाँ बिरला ऑडिटोरियम में फंक्शन हुआ था, उसमें शायद कौन थे मैं नहीं जानता, जहाँ तक मुझको याद है आर्थर हॉयल आए थे, जो बड़े एमिनेंट साइंटिस्ट थे, और भैरव सिंह जी ने उसमें अपना भाषण दिया था। और रविंद्र मंच पर था सर। हैं? रविंद्र मंच पर था। रविंद्र मंच पे था? अच्छा, रविंद्र मंच पे होगा। हाँ, आप सीएस थे आप उस टाइम में। हाँ हाँ, वो ही मैं बता रहा हूँ। उसमें आपने भैरव सिंह जी के
भाषण का अनुवाद साइमल्टेनियसली इंटरप्रिटेशन आपने किया था। वो बहुत 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 बड़ी बात है। वो आपको दर्शाता है कि आपकी दोनों भाषाओं में कितनी जबरदस्त पकड़ है। उसके अतिरिक्त प्रियदर्शी जी ने बहुत सी गजलें लिखी हैं जो कि बहुत एमिनेंट आर्टिस्ट जैसे जगजीत सिंह, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, सुमन यादव ऐसे बड़े महान गायकों ने गाई हैं। और ये सारी गजलें आपकी YouTube पर उपलब्ध हैं। अभी मैंने भी कुछ सुनने का मुझे भी मौका मिला, तो मैं बहुत बहुत क्या कहते हैं इसको, प्रभावित हुआ आपकी गजलों से। थैंक यू सर। हाँ, ये भी बता दें कि आपको एक नेशनल सिटीजन्स अवार्ड मिला है और एक इस्माइल अली खां ताज अवार्ड मिला है उर्दू शायरी के लिए। और कोमल निषाद जो कि एक वडोदरा की बहुत ही वेल नोन और रिनाउंड एक संस्था है क्लासिकल म्यूजिक पर, उसने आपका एक ई म्यूजिक एल्बम रानाए ख्याल अभी जारी किया है। अब हम आपसे रानी रूपमती के अफसाने सुनने के लिए बेसब्र हैं, तब आप माइक संभालें। प्रियदर्शी जी सर, अब आप हम सुनना चाहते हैं। नमस्कार सर। ये प्रोग्राम चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है और बाद में आपके जिज्ञासा चैनल के ऊपर, यूट्यूब चैनल के ऊपर ये रहेगा दूसरे व्यूअर्स के लिए भी, तो उन पॉसिबल व्यूअर्स को भी मैं नमस्कार, आदाब, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल कर देता हूँ। अपने जो कलीग्स यहाँ हैं, सीनियर्स आप हैं, खन्ना साहब हैं, सिसोदिया साहब हैं, जो जिनको पूरी उम्र मैंने जिनके साथ काम किया है, जिनके नीचे भी काम किया। आप CS थे तब मैं एजुकेशन सेक्रेटरी रहा, फिर प्रिंसिपल सेक्रेटरी एजुकेशन रहा 3.5-4 बरस तक। तो आप सबका धन्यवाद करना चाहता हूं कि AIS पेंशनर्स एसोसिएशन और आपका एज चेयर ऑफ द एसोसिएशन, सिसोदिया साहब का जो कि कन्वीनर हैं जिज्ञासा के, उन सब का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आप लोगों ने मेरी इस किताब को इस लायक, मनीष वशिष्ठ जी का भी बहुत आभार कि उनके बिना तो ये संभव ही नहीं था मेरा जुड़ना। हालांकि 3-4 प्रोग्राम मैंने कोरोना काल में साहित्य अकादमी के लिए, ये जो APRI टॉक है उसके लिए 3-4 प्रोग्राम इस तरह के किए, लेकिन सब में टेक्निकल मदद की सहायता से ही संभव हुआ ये। तो उनका तो बहुत बड़ा धन्यवाद कि उनके वजह से हम लोग जुड़ पा रहे हैं। सर, मैं बहुत विनम्रता से निवेदन करना चाहता हूं कि मैं कोई बहुत बड़ा लेखक या पोएट या ऑथर नहीं हूं। एक प्रकार की हॉबी रही सर्विस ईयर्स में। मोस्टली पोएट्री और पोएट्री ट्रांसलेशन मैंने की। प्रोज लगभग नहीं के बराबर, इनफैक्ट नहीं लिखा। और मेरी एक डिसेंट, मैंने लिखा भी है अपनी किताबों के भूमिकाओं में कि इस रूपमती की वाली किताब जो है से पहले एक किताब, एक डिसेंट शॉर्ट स्टोरी भी पब्लिश नहीं थी। प्रोज का की कोई राइटिंग या कोई किताब पब्लिश अपनी मेरी खुद की नहीं थी। और अचानक से ये एक उद्वेलन हुआ और एक इंस्पिरेशन हुआ, एक सडन इम्पल्स कह लें उसको, कि मैं ये लिखूंगा और बहुत जल्द लिखूंगा, आज ही शुरू हो जाऊंगा। ये सन 2017 की बात है, 5.5 बरस होने को आए। तो आपने जो
मेरा इंट्रोडक्शन दिया उसके लिए मैं बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, लेकिन साथ ही ये भी कहना चाहता हूं कि मैं कोई इतना बड़ा ऑथर नहीं हूं, लेकिन आप लोगों ने मौका दिया है और कम ही सही इतने पेशेंस से इतनी देर किसी एक किताब के बारे में मेरी भावनाओं को सुनने का के लिए इतने खुले दिमाग वाले व्यक्ति मुझे और ऐसी ऑडियंस कहाँ मिलेगी। साथ में मैं एक धन्यवाद भी नरेंद्र सिंह जी का भी करना चाहता हूँ। नरेंद्र सिंह जी रिटायर्ड मेंबर हैं, चीफ इंजीनियर थे, फिर मेंबर हो गए शायद सेंट्रल वाटर कमीशन के, और बहुत सारी प्रेमचंद की कहानियों के पे फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई हैं, बहुत कल्चरली स्टीप्ड व्यक्ति हैं। और वो तुले हुए हैं कि ये किताब मेरी पब्लिश भी नहीं हुई थी, तभी से उनको मालूम था कि प्रियदर्शी ठाकुर ख्याल की कोई किताब आने वाली है, और वो उसके बारे में मुझसे पूछताछ उन्होंने शुरू कर दी थी, और बाद में उनसे संपर्क हुआ, और अब वे तुले हुए हैं कि वो एनएसडी के मदद से या यूपी में जो एनएसडी की इक्विवेलेंट बॉडी है उसकी मदद से, लखनऊ के हैं वो, तो वो इस पे एक नृत्य नाटिका इस किताब पर आधारित बनाएंगे। तो ये वो भी जुड़े हैं आज इस प्रोग्राम में मेरी रिक्वेस्ट पे, उनका खास करके धन्यवाद मैं करता हूँ। मेरे लिए जैसा कि मैंने कहा, ये खास अपॉर्चुनिटी है कि 4, 6, 10 लोगों को ही सही मैं अपनी इस किताब के बारे में कुछ ऐसी खास बातें बताने का अवसर मुझे मिला है कि जो इसको खास बनाती है, क्योंकि ये कहानी बेसिकली तो एक पैराग्राफ की है कि सुल्तान बाज बहादुर नाम का एक सुल्तान मालवा का हुआ करता था, 16वीं शताब्दी में था, वो शिकार पे जाया करता था। रानी पद्मिनी नाम की रूपमती नाम की एक लड़की या महिला थी जो बहुत अच्छी बांसुरी बजाती थी या बीन बजाती थी, अलग अलग प्रकार की किंवदंतियां हैं, और उसको देख करके वो मुग्ध हो गया और उसने शादी करके अपनी प्रिंसिपल क्वीन का दर्जा भी दिया, और दोनों ने बहुत अच्छा संगीतमय जीवन बिताया। इतनी सी बात पर आधारित बहुत सारी कहानियां, बहुत सारे ब्लॉग्स, बहुत सारे किताबें, फिल्में वगैरह बन चुकी हैं। तो इस पे कुछ नया लिखना, अगर लिखा गया और किस तरीके से लिखा जाए, वो एंगल ज्यादा इम्पोर्टेंट था, और उन्हीं के बारे में मैं चर्चा करना चाहूंगा, रादर देन कि प्लॉट और सब प्लॉट की एक बॉल्ड रेंडरिंग रिकाउंटिंग मैं करना शुरू कर दूं और वो कहानी बताना शुरू कर दूं कि इसमें ये लिखा है। क्योंकि या तो आप लोगों में से कुछ ऐसे हैं जिन्होंने ये किताब पढ़ ली है, और कुछ ऐसे हैं जो शायद आगे पढ़ें मेरी बातचीत को सुन करके, तो मैं उन लोगों का मजा खराब नहीं करना चाहता। डोंट वांट टू स्पॉइल द फन एंड द सेंस ऑफ एंटिसिपेशन and suspense of those who have not yet read the book and might get influenced or inspired to read it. So I will try to highlight those aspects which make it somewhat unique, which are serious, which address an issue through the characters and the dialogues इस किताब में, कि जो इसको खास बनाती हैं। इसको in an old bottle some new wine is being served. Usually it is the same old bottle and the same old wine in a new bottle, but here it had to be a case of something new, something fresh in an old bottle. So one basic fact about my novel is that it was originally written in Hindi, and the Hindi version was published a little over a year before the English version.
The English version came in 21, and this was published by Rajkamal in 2020, in the January of 2020. I had written it in 2017. I started writing on sudden impulse, as I said. एक दिन ऐसे ही बैठे बैठे शाम को ख्याल आया कि मैं रानी रूपमती के बारे में एक किताब लिखूंगा। क्यों लिखूंगा, कैसे लिखूंगा? हालांकि हिस्ट्री का स्टूडेंट रह चुका था 50 साल पहले, लेकिन हिस्ट्री तो सब खत्म हो चुकी थी, भूल चुका था उस टाइम तक। 50 साल 40 साल सर्विस में लगभग बिताने के बाद में हिस्ट्री तो याद नहीं थी फिर से। लेकिन जब मैंने कुछ मटेरियल इकट्ठा किया, पढ़ने लगा, उसके बाद लगा कि ये इतनी घिसी पिटी कहानी के ऊपर जो जिस पर इतना कुछ लिखा जा चुका, उस पर अब क्या लिखें। एंड देन I know I run the risk of being labeled as a superstitious babbler or somebody who is an obscurantist. But I will take the risk and again reiterate and stand by what I have said in my foreword. जो भी इस किताब को पढ़ना चाहे, वो मेरी राय में तो हिंदी का जो वर्जन है वो हेड्स एंड शोल्डर्स बाय फार इज अ सुपीरियर वर्जन। वो उसमें जो एम्बियंस क्रिएट होता है, जो लेकिन जो 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 बात उसमें बनती है पोएट्री के बारे में, म्यूजिक के बारे में, वो अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना जरा कठिन है, कितना भी अच्छा ट्रांसलेटर क्यों ना हो। लेकिन अंग्रेजी वाली किताब भी बुरा ट्रांसलेशन नहीं है, उसको भी पढ़ा जा सकता है। हिंदी, फॉर दोज हु कैन हैंडल a little clished Hindi, Hindi is definitely a better version. इसके बारे में मैं ये बताना चाहता हूँ सर, ये सच्चाई है कि 40-50 साल तक लगातार मैं पोएट्री और पोएट्री ट्रांसलेशन और कुछ दूसरे लोगों की लिखी हुई किताबों का, जैसे ओरहान पामू की स्नो का अनुवाद वगैरह किया, वो बात अलग है। लेकिन अपना कुछ मैंने प्रोज में कभी अटेम्प्ट नहीं किया था। प्रोज इज बैक ब्रेकिंग एज कंपेयर्ड टू पोएट्री। और 3 महीने में सर मैंने इसको लिख लिया। इसमें एक भी चेंज नहीं करना पड़ा, एक भी इसका सीक्वेंस। और ये ऐसे लिखा गया कि जैसे कोई लिखवा रहा है और मैं लिख रहा हूं। इसका कोई एक पैराग्राफ भी इधर से उधर नहीं हुआ। अभी भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन 3 महीनों में 300, लगभग 250-300 पेज की किताब मैंने अचानक से कैसे लिख ली। वो सुबह, रात को सोता था और सुबह जैसे एक पूरा का पूरा चैप्टर लिखा हुआ होता था, सिर्फ मुझे टाइप करना होता था। और 3 महीने में, 2.5 महीने में मैंने उसको टाइप कर दिया। February, middle of February 71 I started. Middle of August I had finished typing it. हैंड राइटिंग, लॉन्ग हैंड में तो 3 महीने के अंदर में वो लिखी जा चुकी थी। तो मैं ये मानता हूं कि ये मुझे मिली कहीं से, ये इल्हाम जिसको उर्दू में कहते हैं कि इल्हाम हुआ। ये पूरी की पूरी किताब इल्हाम हुई। अब कैसे हुई, ये मुझे क्यों हुई, ये सब मैं ज्यादा अगर इस पर इंसिस्ट करूंगा और बोलूंगा तो लोग कहेंगे यही कि ये बकवास कर रहा है और ही मेकिंग अप थिंग्स इन ऑर्डर टू अट्रैक्ट अटेंशन। लेकिन इसलिए मैं इस लाइन ऑफ प्रेजेंटेशन को ज्यादा देर चलाऊंगा नहीं। मैं जो बोलना था वो बोल दिया। बस एक निवेदन करके छोड़ूंगा कि एक किताब मैंने पढ़ी थी 2016-17 में ही। अचानक बाय चांस मेरी सिस्टर ने कहा कि ये किताब ले जाओ, बहुत अच्छी है, पढ़ना। देखा तो बहुत एमिनेंट आदमी ने लिखी हुई थी।
उसका नाम है डॉक्टर ब्रायन वाइस, और वो मैंने अपनी बिब्लियोग्राफी में उसको स्थान दिया इस किताब की। नॉर्मली नॉवेल्स में बिब्लियोग्राफी नहीं होती, लेकिन मैंने अपनी बिब्लियोग्राफी रखी कि उन सब मटेरियल को एक्नॉलेज कर दूं कि जो इसको लिखने में कहीं ना कहीं सहायक हुए होंगे शायद। तो वैसे तो मैंने उसको, जो लास्ट चैप्टर है जिसमें रूपमती अपने मरने के बाद में देखती है कि क्या कर रहा है वो अधम खान, कैसे वो आके गुस्से में उसके ऊपर थूक रहा है और उसको, उसकी डेड बॉडी को भी इंसल्ट करके जा रहा है, वो उसको जस्टिफाई करने के लिए ये इस किताब का नाम मैंने डाला अपनी बिब्लियोग्राफी में। लेकिन मुझे लगता है कि ये बिब्लियोग्राफी में इसलिए भी डाला कि इसका कोई मकसद रहा होगा कि ये किताब कैसे मुझसे मेरे थ्रू लिख गई। मैंने लिखा नहीं बाय कॉन्शियस एफर्ट। तो वो किताब सर, मैं शायद आपको इंस्पायर कर रहा हूँ कि मेरी किताब को छोड़ें, वो किताब भी पढ़ें, बहुत अच्छी किताब है। आप लोग सब प्रबुद्ध लोग हैं, और डॉक्टर वाइस जो है वो कोई मामूली आदमी नहीं है। वो ऑल अमेरिका प्रेसिडेंट ऑफ साइकेट्रिस्ट्स एसोसिएशन एंड न्यूरोलॉजिस्ट, ही इज अ न्यूरोलॉजिस्ट who studied at Harvard, and psychiatrist also, and then he tried hypnosis, and then he started writing these books, of which I am referring to one of his books, Many Lives, Many Masters. Many Masters, Many Lives. वो मेरे बिब्लियोग्राफी में नोटेड है। ये किताब वर्थ रीडिंग है सर। ये कह करके मैं ये लाइन छोड़ देता हूँ कि ये किताब मैंने नहीं लिखी, ये वाकई ऑटोबायोग्राफी है, बायोग्राफी या हिस्टोरिकल नॉवेल मेरी नहीं है। ये 99.9% लोग इस स्पील को नहीं एक्सेप्ट करेंगे, कहेंगे ये सब बकवास है, सीधे सीधे कहो कि ये हिस्टोरिकल नॉवेल है। लेकिन ये हिस्टोरिकल नॉवेल होते हुए भी इल्हाम से लिखा गया नॉवेल। मैं इसी कारण से कि इसको ज्यादा मतलब इस पर फोकस करना ठीक नहीं होगा, मैं कुछ और नई प्रकार की बातें जो इस किताब के माध्यम से कही हैं कैरेक्टर्स ने, उनकी ओर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एक पैराग्राफ अगर आप लोग इजाजत करते हैं तो इट विल एनलाइवन द लेक्चर ऑल्सो। वो मैं पढ़ूं इस किताब के फॉरवर्ड में से, स्क्राइब्स नोट में से। स्क्राइब्स नोट में एक पैरा है जिसमें म्लेच्छ शब्द को रीडिफाइन करने की जो कोशिश रूपमती के दिमाग में आई अपने फादर और अपने मुस्लिम सुल्तान लवर के कॉन्टेक्स्ट में, वो पैसेजेस जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखी हो वो दोबारा पढ़ें। ये पैसेज मैं खास करके पढ़ रहा हूँ। The sole aim of this work is to bring to those interested a new account of Rani Rupmati's brief life and her psyche. While recording the visions, neither of us had the slightest intention of hurting the sentiments of the followers of any faith. It is hoped that readers will not take offense at the use of the term mlech. At several places in the book, at one point, Baz Bahadur himself calls himself a Malech and says, I will get you water from Rewa every morning so that Malech ke saath bitai hui raat ko वापस तुम पवित्र हो सको। तो and then they both laugh. As can be seen from several books mentioned in the bibliography, like Charu Chandra Lekh by Dr. Hazari Prasad Dwivedi and Age of Wrath, this derogatory epithet, Malech, was frequently used for Islamic invaders in medieval times. Also, the Rani herself has a rather rational take on the true meaning of this term and concludes that the creature called Malech can be found on either side of
any man-made boundary. So Mlech does not necessarily belong to any one particular religion. There can be Mlechs existing on either side of any man-made boundary. This was something I wanted to highlight in this kind of a talk, where one person is talking only to an audience of 5 or 7 or 10 people, but all of them have what I would call an inquisitive and analytical mind, and therefore it is a great audience to speak to. Sir, I would also like to respond here because of the erudite gathering to a criticism which has been made of this book. Most people have liked it immensely because of the style of the first person singular narration by the Rani herself, which starts to read as if actually someone is telling her story and you are listening firsthand. Some people have also, some discerning people like Parth Sathi Sen Sharma recently wrote to me a letter, or wrote on the Facebook a brief review in which he said, what I liked best was not the love story, which is well known, but the fact that there were glimpses of the socio-economic life of the ordinary people also available in the story. The reference to the Dasi Mandi and the slaves, women changing hands frequently as slaves who served all the needs of the masters and yet felt very safe in their havelis because there was enough to eat and there was security from complete insecurities of open rural life. Now, some people have criticized that I have shown too much secularism, which did not exist in the 16th century in this book. Well, my own submission is that I have shown a very balanced coexistence between bigotry and large-hearted tolerance, religious tolerance on the part of some rulers. Now, I will only like to quote two short examples. There is one sequence, there is one episode where Baz Bahadur is explaining, or rather describing, the court proceedings when the Imam of the Jami Masjid dragged along a Hindu priest and said he has blasphemed and you have to put him to death, capital punishment, nothing less. And he said, well, he only said, Allah has, I accept that Allah has made everybody, Hindus as well as Muslims, but he gave everybody, sarcastically, he may have said that he gave everybody red blood, not blue to the Hindus and red to the others. So how can you give capital punishment? So he chided, Baz Bahadur chides and yet at the end of the proceedings, knowing full well that he is innocent, the Hindu priest is banished from the domains of the Sultanate and sent to the Chandela kingdom. Now, Rupmati is shocked and says, why? If he was innocent, you should have released him. So he says, within a week or 10 days, the goons of the Imam would have done him in
and he would have been found as a dead body in some gutter. So I have saved his life by banishing him from my kingdom. In another earlier episode of the time of Baz Bahadur's father, Sujat Khan, the father of Rupmati, Yaduvir Singh, who is tolerated very nicely in the court, in fact made the chief spy master of the Sultan, is threatened with capital punishment unless he surrendered a girl he is alleged to have abducted from a courtesan's house, a Muslim girl. So the Muslim girl abduction by a Hindu was punishable by is shown as punishable by capital punishment, as it was in most cases. And he ultimately is forced to surrender the girl, despite his protest that she had been converted. She was a Hindu girl from a very nice family and had been converted forcibly. So the picture that I have presented in my book, or in this book, is a very balanced coexistence of bigotry alongside tolerance as a state policy. Baz Bahadur was just about 10 years older than Akbar, and may be that having taken a Hindu woman as his wife and allowed her to remain a Hindu and worship in her own way, he might have been, though I have no historical evidence to prove this, he might have been in a way a role model for Akbar, who was then only 19, and this fellow must have been 29. He might have been a role model. Now, there is another aspect about this book that I would like to highlight. I have said this in the foreword also, and I have tried to live up to it in the narrative, that the characters and what they do and how they talk and how they walk has to be in tune with the life and times of the time that is relevant, mid-16th century. And their story, when it is being fleshed out with incidents and dialogues and what happened and why it happened, it has to gel with what is known to be the historical, from history, recorded history, what is known to be the truth. I will again cite the example of Rani Rupmati's, Baz Bahadur's conflict with Rani Durgavati of the neighboring, on the eastern side, the present Chhattisgarh, southeastern UP, the Chandela Gond queen, very famous, Rani Durgavati. Now, Durgavati inflicted a crushing defeat, according to historical record, a crushing defeat on Baz Bahadur. But history has no record of why they fought. Maybe it was just aggrandizement. Maybe it was something else. There was only one Hindu kingdom by that time in the whole of North India, North and Central India. And that was the Chandela Gond kingdom. It was a powerful kingdom because even the generals of Akbar twice returned empty-handed before capturing Gondwana and Chandela kingdom. Now, crushing defeat Baz Bahadur suffered, but why they fought, there is no story in the history books. So there is a story now in this book why they fought, and it is very plausible
according to me, it is a very plausible ground for the way they are shown as having fought. Now, Baz Bahadur must have been a very fascinating, a very romantic character. Maybe one can write a tome on Baz Bahadur himself, because Baz Bahadur was, in a way, the guru of Rupmati also, who is supposed to be the inventor of Rag Bhoop Kalyan, for example. Baz Bahadur was destroyed in 1561. He was ousted from Mandu by the very large, humongous army sent by Akbar under Adham Khan, Koka, who was his milk brother. And but Baz Bahadur came back at them and recaptured Mandu, killed in the process the deputy commander of the Malwa expedition, Mughal expedition of Malwa, Pir Muhammad, Mullah Pir Muhammad. And yet, after all this, he was defeated and he became a refugee running from one kingdom of Central India and Rajputana to the other, finally landing up at the court of Rana of Mewar. And lo and behold, Hasan Khan Khazanchi is sent as a special envoy of Akbar to convince him and win him over to come and be a singer at the Mughal court. I mean, he had to be an outstanding fellow. He lived 20 years after Rupmati died. Rupmati died when she was only 21 years of age, and she had achieved everything that within 6 years span that she is said to have spent with everything imaginable. She was an outstanding performer and songwriter, poet. Her Yuan Day, who is a researcher, serious researcher, a reader in history in Delhi University, who has researched medieval Malwa and done his PhD, writes to say that she was her songs were sung 200 years, 300 years later in the countryside of Malwa. And what a forceful character she must have been is shown in this book. Allow me to conclude by mentioning two things. One, how forceful she was in her no to her music teacher, who was twice her age and whom she respected like a father, when he proposed marriage and forcibly tried to force himself upon. When she said no, he did not take no for an answer and tried to force himself upon him. What happened? And how willingly and with what great degree of liberation she gave herself to Sultan Baz Bahadur, whom she loved. Just two short paragraphs I will read. And I will conclude by saying that the year 2017 will stand out in my memory forever, because it got concluded by three things. One, the writing of Rani Rupmati ki Atmakatha in 3 months' time. Typing myself on Google Hindi, how difficult it is, some of you might know, in 2 months' time.
And then in 3 months flat, one of the best publishers, without a single change, accepting it for publication on the 4th of December, was no less a miracle. It took 3 years thereafter to get published because of various factors. Then immediately I got on to the translation and finished the translation by December of 2017. And to thank the heavens up above, I completed, in the name of my father and mother, a small, very small, and not a temple, but a mandapam of Devi Saraswati at my traditional home. The idol, the icon for which was, you will be happy to know, imported to Singwara, Darbhanga from Khazane Walon Ka Rasta, Jaipur. And I will request Manish ji to show a few photographs alongside my visit to Mandu in 2017. To Mandu, 3-4 pictures and a couple of pictures of the temple, the small temple that I mentioned, to thank my parents and my deity. This is the I respect manuscript. all religions. Is this the manuscript? Sorry? Is this the manuscript, Priyadarshi? ये किताब क्या है? This is the manuscript, yes. Okay. This is the manuscript. I had never visited. So in August 2017, Naren, this is what telling. In August 2017, when I had finished typing out the manuscript, my son was most insistent that both of us come to America. We had not been there for 2 years or something like that. I said, no, I'm sorry, I have to submit this to the publisher, and before that, I must visit Mandu. So I will not be able to go. Rekha will go, and Rekha did go for a month. I went to Mandu with my driver, Abdul, and stayed there for 2-3 days. And at every step of the way, I had a feeling that it was a gift. This was not my book, it was a gift. And that is why I acknowledged it by surrendering to Ma Saraswati. Though I respect all religions, and if Dina Ilahi were a thriving religion, I would probably convert to Dina Ilahi. But I did one thing. I acknowledged on the pillars of the temple, I acknowledged the Muslims also who had contributed to the construction of the Muslims, as well as some people of who are the bottom of the society, who are the construction labor. They are acknowledged on the pillars of this temple. So I have no shame in mentioning a temple of Saraswati at the end of my presentation. And the choice is between those two passages and a few short poems, because you had mentioned, Naren, that you would like to hear some of my poetry before we finished. So I will choose the latter, because Arun Kumar ji has focused on that, and I have great regard for him and for his love of music and the work that he has, serious work that he has done, I believe, on old Hindi film songs, which were no less than highest class of poetry of their time. Therefore, I will
I will just finish by reciting 2, 3, 4 very short haiku-like poems in very easy language. प्रियदर्शी एक मैं फरमाइश करूं जी, वो बाईजुई की जो कविता आपने ट्रांसलेट की है सेवानिवृत्ति, हाँ उसको भी सुना दें, क्योंकि वो सब हम जरूर जरूर। वो बांस की टहनियां वहां है उस कमरे में। I will come to that. In the meanwhile, just a few things. अर्ज किया है, मुड़ मुड़ के देखते रहो. Just one more thing. I must thank Naren Singh ji especially once more for his great interest in my book. And for his presence here today. अर्ज किया है कि मुड़ मुड़ के देखते रहो, बदलेगा कुछ नहीं. मुड़ मुड़ के देखते रहो, बदलेगा कुछ नहीं. चाहो तो तुम संवार लो बाकी की जिंदगी. चाहो तो तुम संवार लो बाकी की जिंदगी. और कुछ ही सालों में यहाँ पीने को पानी भी न शायद हो नसीब. कुछ ही सालों में यहाँ पीने को पानी भी न शायद हो नसीब. हमको क्या है खर्चों अरबों बाथ टब के इश्तेहारों पर ख्याल. और जिसकी दुनिया ही सिमट आई आती है एक कमरे में. जिसकी दुनिया ही सिमट आती है एक कमरे में. उनको तन्हाई का एहसास भी कम होता है. उनको अकेलेपन का, तन्हाई का एहसास भी कम होता है. Over the last 1 year, my eyesight has become very weak because of cataract and retina problems, which I am very fearful and therefore not getting operated. My memory is getting wafer thin and frayed and erratic, and I wanted to make a better presentation than this, but this is all that I could manage. So I say, जिनकी दुनिया ही सिमट आती है कमरे में, उनको तन्हाई का एहसास भी कम होता है. One, I will finish with this, but for the Sevanivritti thing. My granddaughter is very fond of this couplet, the short poem which I am now going to recite. सिर्फ अच्छी शक्ल से कुछ नहीं होता ख्याल. सिर्फ अच्छी शक्ल से कुछ नहीं होता ख्याल. अच्छी सूरत से भी पहले अच्छी सीरत चाहिए. अच्छी सूरत से भी पहले अच्छी सीरत चाहिए. Fortunately, she has both. but still, I used to sort of recite this often to her, and in her Americanized accent, she would also recite it to others. अच्छी सूरत से भी पहले अच्छी सीरत चाहिए, often to her brother. Sir, Sevanivritti, you are the coordinator. I cannot refuse you. Bhai Letya is Bhai Jui himself. Sevanivritti is when he is retired. कितने समझदार हैं भाई लेत्या, कितने समझदार हैं आप. लुओ यांग में नौकरी के 13 बरस, अभी 70 के भी न हुए थे कि उतार डाला सरकारी साफा. बंद कर दी गाड़ी गराज में, लगा दिया ताला. कि अब करना है तनख्वाह से आधी पेंशन पर गुजारा. अब आप आजाद हैं, दोस्तों के साथ कीजिए वसंत में सैर सपाटा, और संतों के साथ बिताइए ध्यान में संध्या. 2 वर्षों से घर के काम काज की कोई सुधि नहीं. कोई सामने दालान में पत्थरों के नीचे से
उगाई है घास, रसोई का बड़ा तंदूर पड़ा है बेकार और उदास। सुबह रसोइये की रपट की घट गए हैं चावल और नमक, शाम महरी की शिकायत कि उसे नहीं मिलता है उसका हक। बीवी बच्चे रिश्तेदार जान पड़ते हैं नाखुश और पस्त, और एक आप है कि उधर पिए पड़े हैं मस्त। मुझ पे बहुत लागू होता था कुछ दिनों पहले तक, अब तो वो भी नहीं है कि और एक आप है कि उधर पिए पड़े हैं मस्त। चलिए अब उठिए, जरा आगे की भी चिंता की जाए, तय किया जाए कि कब कौन सी संपत्ति बेची जाए। सबसे पहले बेचा जाए 10 बीघे बाग नगर वाला, फिर पूर्वी उपनगर वाला 500 बीघे का टुकड़ा। He retired as a governor and also in those days he had a lot of property. फिर पूर्वी उपनगर वाला 500 बीघे का टुकड़ा, फिर छूटेगा हमारा इस मकान से साथ। 2-3 हजार नकद तो आ ही जाएंगे हाथ, आधा पत्नी ले लेगी घर खर्च और खान पान के लिए, आधा मैं रख लूंगा बोतल और नमकीन के लिए। आंखें कमजोर, बाल चांदी और 71 की अवस्था, दिल के एक दौरे के बाद मुझे रही है अब सिर्फ यही एक चिंता कि कूच न कर जाऊं इस दुनिया से बगैर खर्चे अपना हिस्सा, कि कूच न कर जाऊं इस दुनिया से बगैर खर्चे अपना हिस्सा। यहाँ कुछ दिन और ठहरना है ठीक है, जब तक जी भर खा पी सकूं, जब तक जी भर खा पी सकूं। नींद आई करे अच्छी, मेरे लिए जीना मरना कुछ ज्यादा अहम नहीं। समझदार हैं भाई लेत्या, आप समझदार कम नहीं। नींद आई करे अच्छी, जब तक खा पी सकूं, जी भर खा पी सकूं, मेरे लिए जीना मरना कुछ ज्यादा अहम नहीं। समझदार है भाई लेत्या, आप समझदार कम नहीं। सर थैंक यू, आपका हुक्म की तामील हो गई। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। You have seen the pictures also, so if there are any queries that I might be able to live up to, I will certainly try. बहुत बहुत बढ़िया आपने बताया किताब के बारे में, और बाद में आपने जो कविता सुनाई पूरा उसका आनंद आया। अब जरूर कुछ ना कुछ लोगों को कुछ कमेंट्स होंगे। जी सर, कोई आशीर्वाद है सर। बहुत आनंद आया, मैं तो बहुत, क्योंकि खुद मुझे शौक है कविताओं का, तो सुन के आनंद ही आया। प्रियदर्शी जी, आपके दर्शन सदियों के बाद करके बहुत अच्छा अनुभव हो रहा है। नहीं, मैं आता हूँ आपके पास। आपकी प्रतिभा तो हमें मालूम थी। This is my fault that I have not visited you in the recent past. I will certainly try and come over. आपकी प्रतिभा हमें पहले से मालूम थी। आज उसको विभिन्न रूप में देखने का मौका मिला, और आपको सुनने के साथ साथ मैं अमेज़न पे आपको ढूंढ रहा था, पर आपका हिंदी का वर्जन नहीं मिल पा रहा है। तो या तो मुझे गाइड कर दें कि अमेज़न पे हिंदी का वर्जन कहाँ मिलेगा, वरना फिर बाजार से ढूंढना पड़ेगा। नहीं, हिंदी का वर्जन मिल जाएगा अमेज़न पे या urdubazaar.com। आवाज आ रही है ठाकुर साहब? हाँ, जी जी जी, मैं अलका हूँ। अलका, नमस्कार अलका जी। हम लोगों ने साथ एक ही डिपार्टमेंट में काम किया है, आपको याद होगा। बिल्कुल किया है, एसएसओ में काम किया है। बहुत अच्छे दिन थे। सेक्रेटरी बन के आई थी पहले दफा, और आपसे चार्ज लिया था। जी जी जी। तो उस मैंने चोपड़ा साहब को सक्सीड किया था, और आप डिप्टी सेक्रेटरी मतलब ऑन प्रमोशन आई थी। हाँ, नया पोस्ट क्रिएट हुआ था। जी 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 जी, मुझे याद है। सतीश कुमार साहब हमारे सेक्रेटरी हुआ करते थे, और स्वर्गीय वली साहब जो है वो डेवलपमेंट कमिश्नर थे, और वो मुझे याद है अभी भी चीफ सेक्रेटरी हो गए थे। बाद में साहब चीफ सेक्रेटरी थे। जी जी जी, और बाद में वो डेवलपमेंट कमिश्नर के बाद में फिर हमारे चीफ सेक्रेटरी भी रहे, जब मैं एसएस प्लान बन गया उनके नीचे। अच्छा,
मैं ये कहना चाहती थी ठाकुर साहब, उस वक्त भी आपकी कविताएं सुनते थे, बहुत अच्छा लगता था, और आज सुना तो आज फिर बहुत अच्छा लगा। आपने मुझे अपनी एक किताब दी थी, धूप तितली, वो मेरे पास अभी तक है, कभी कभी बहुत सुंदर है। आपसे बेहद धन्यवाद, बहुत खुशी, बहुत धन्यवाद जी। आप लोग याद करते हैं, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। नहीं, गार्सिया मार्क्वेज ने भी कहा था कि बेसिकली उसको किसी ने पूछा कि किनके लिए लिखते हो जी, गार्सिया मार्क्वेज को पूछा जी, उसने कहा कि बेसिकली तो मैं अपने फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स के लिए लिखता हूँ, और समय भी बड़ा अच्छा कट जाता है इसलिए लिखता हूँ। और होते होते लिखते लिखते पट्टे को नोबेल भी मिल गया। सर मेरी सर थैंक यू। मैं तो खाली आधा वर्ड कर रहा हूँ ठाकुर साहब को। भनावत साहब, जी, I just had a brief सर, मैं थोड़ा बाहर आया हूँ तो बीच में रुक के आवाज आ रही थी, लेकिन बहुत अच्छा लगा सर आपको देख के, आपके साथ जो दिन बिताए थे हमने बाहर जाकर के। बिल्कुल कीनिया और कोलंबिया की यात्रा को कौन भुला सकता है। किसुमू की यात्रा हम लोगों ने साथ जी। आप कभी सर जयपुर आए तो जरूर मिलूंगा। हाँ, इनके पीएन शर्मा साहब बुला रहे हैं ना, उसमें आ जाइएगा। ये दो कवि एक दूसरे से बात कर रहे हैं। अच्छा भानुवत साहब, मुझे याद नहीं था कि लिख रहे हैं इन दिनों। हाँ। अच्छा, वेरी गुड, बहुत बहुत बढ़िया। कोई किताब कहारों पर कहर उनकी नहीं, कभी आपको तशरीफ आएंगे सर तो आपसे मैं मतलब आपके साथ तो सर मैं बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके साथ 10-15 दिन रहने का। जो साथ में गए थे सर, आपको याद होगा गए थे। बिल्कुल। गुलाटी साहब याद होंगे आपको? हाँ बिल्कुल सर, सब लोग थे। आपसे मेठी जी थे, आपसे मैं था, एक दो अपने टीचर्स भी थी, एजुकेशन टीचर्स भी थी। तो बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत देर से थोड़ा बाहर था तो कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम हो रही थी, तो मुझे लेकिन लालच ऐसा था, मैंने कहा थोड़ा ही सुनूंगा, लेकिन आपकी वो रिटायरमेंट वाली सुन ली सर, और बाकी बहुत कुछ दर्शन हो गए आपके ऊपर ही। अच्छा लगा, बहुत खुशी। जयपुर आऊंगा, जयपुर आए जब जरूर सब पता लगेगा जरूर रुपये तो मैं जरूर कोशिश करता हूँ सर मिलने की। जी नरेन, ठीक है सर? हाँ बाकी सब ठीक है। नरेन, आप को भेज दूंगा या उनको मनीष वशिष्ठ जी को भेज दूंगा? किसी को भी भेज दो, या विल सर्कुलेट। विश्वास साहब, थैंक यू सर। बहुत हमारे AIS Pensioners Association has a library or something. I can send you my books. Yes. We have a library, and library is only meant to retain the books of authors from the association. लाइब्रेरी है। तो मैं बिल्कुल अपनी जो भी किताबें उपलब्ध हैं मेरे पास, उनकी कॉपी भिजवाता हूँ सर आपको। बहुत बढ़िया, बहुत धन्यवाद इन एडवांस। नमस्कार सर। आदरणीय प्रियदर्शी ठाकुर साहब से मेरी मुलाकात सर 1-2 बार ही हुई है, और ज्यादा ऐसे परिचय नहीं हो पाया है। मैं श्याम सुंदर बिस्ता एसोसिएशन का सेक्रेटरी हूँ सर। आपका उसमें पोस्टर में नाम है ना नीचे? सर मैंने टेलीफोन करने की कोशिश की थी, लेकिन वो कनेक्ट नहीं हो पाया था सर। मैंने कोई बात नहीं सर। तो आज एसोसिएशन की तरफ से और मेरी ओर से भी, सबकी ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। और शब्दों में तो सर आपके उन बातों को बांध नहीं सकते। कानों ने जो सुना है वो शब्दों से कहा नहीं जा सकता सर। इतनी अच्छी बातें सर आपने बताई। ये शब्द जो आपने कहा, चाहो तो संवार लो बाकी की जिंदगी, हम सब पर सर वही भी जबरदस्त लागू होती है कि चाहो तो संवार लो बाकी जिंदगी, बाकी बातें हो गई सर। बहुत ही सर इतनी पॉपुलर है आपकी ये पुस्तक कि क्लिक करते ही मैंने सारा क्लिक किया, पूरा विकिपीडिया देखिया और सारी आपकी पुरानी इतिहास और सबको पढ़ा देखा, तो सबसे पहले सर यही फोटो आता है आपके, इसके जो कवर पेज है। इतनी पॉपुलर सर आपकी है, और सबको मालूम है, कवर के साथ आ जाता है रानी रूपमती का आपका ये फोटो। और
आपने जो कुछ भी अभी बताया है, जो कुछ भी कविताएं आपने अभी पढ़ी है, वो सभी हमारे लिए बहुत बड़ा, आने वाले 1 महीने बाद जो हमारी दूसरी मीटिंग होगी उसके लिए बहुत बड़ा पाथेय रहेगा। मैं आपका, हमारे आदरणीय प्रेसिडेंट साहब अरुण कुमारी साहब का, नरेंद्र कुमार जी का, नरेंद्र सिंह जी साहब का, और गीता मित्तल इंस्टीट्यूट का, और मनीष जिसने सारा अरेंज किया है, इन सबका धन्यवाद ज्ञापित का तो खास करके कर रही है कि अभी इन्होंने इतनी मदद की, नहीं तो हम कहाँ से ये सब इस तरह से कनेक्ट हो पाते। हमेशा सर इन आधार पर ही है सर, इनके द्वारा। आप जब भी याद करेंगे हम हाजिर हो जाएंगे। कभी नमस्कार सर, थैंक यू वेरी मच सर। भी सुना देंगे आपको।